नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद के मुद्दे पर घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जल्द ही इस संबंध में शासन निर्णय जीआर जारी किए जाने की तैयारी है। राज्य के मंत्री नितेश राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। मंत्री नितेश राणा ने कहा है कि कई हिंदुत्व संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर वर्षों तक आंदोलन और मोर्चे निकाले थे। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नीतीश राणे ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारे देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र में अब हिंदूवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों का संघर्ष रंग लाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह नया कानून न केवल मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के कानूनों के समान है, बल्कि कुछ मायनों में उनसे भी अधिक सक्षम और कठोर बनाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद महाराष्ट्र में किसी का भी जोर जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकेगी। कानून के सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम नागरिकों को इसके प्रावधानों की स्पष्ट समझ मिल सके। मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सख्त और प्रभावी होगा। नितेश राणा ने विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताया कि अक्सर क्रिश्चियन मिशनरियों और अन्य समूहों द्वारा आर्थिक मदद, स्वास्थ्य सेवाओं या शिक्षा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। अब इस कानून के जरिए ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस कानून में घर वापसी के लिए भी विशेष प्रावधान और मार्ग खुले रखे जाएंगे ताकि जो लोग स्वेच्छा से अपने मूल हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं उन्हें पूरी सरकारी मदद और सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस कानून का एक मुख्य केंद्र लव जिहाद को रोकना भी है। राणे ने जोर देकर कहा है कि हमारी माताओं और बहनों को धोखे में रखकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, जिसे रोकने के लिए यह कानून एक ढाल की तरह काम करेगा। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब महाराष्ट्र में किसी की भी धर्मांतरण करने की हिम्मत नहीं होगी। संवैधानिक वैधता के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट में इस पर गहराई से चर्चा हुई है और यह कानून पूरी तरह से संवैधानिक चौखट के भीतर है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का भी समर्थन प्राप्त है। इसी प्रेस वार्ता के दौरान राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खुले में नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से हाईकोर्ट का यह फैसला सही है और सार्वजनिक स्थानों के बजाय मस्जिदों का उपयोग प्रार्थना के लिए किया जाना चाहिए। राणे ने यहाँ तक सुझाव दिया है कि यदि सार्वजनिक स्थलों पर ही नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों के स्थान का उपयोग स्कूलों या अन्य संस्थानों के लिए किया जाना चाहिए।